राधा वो शक्ति है जो स्वयं भगवान को भी भगवान बनाती है। कुछ लोग राधा और लक्ष्मी को एक ही मानती है, लेकिन लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई धन ऐश्वर्य वैभव की देवी। वो श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी बनी, लेकिन राधा कोई अवतार नहीं, वो तो स्वयं परब्रह्म की आधा नहीं पूर्ण चेतना है। श्री कृष्ण कहते हैं, राधा मेरी आराध्य है और मैं उसका दास हूँ। राधा वो शक्ति है जिसने त्रिदेवों को जन्म दिया, जो शक्ति ब्रह्मा को सृजन, विष्णु को पालन, शिव को संहार की शक्ति देती है, वो राधा है। श्री कृष्ण को कंस वध की शक्ति दी, श्री राम को रावण वध की शक्ति दी। गीता कहने वाले श्री कृष्ण को वाक सिद्धि राधा से ही प्राप्त हुई। कुंडलिनी शक्ति, आत्म शक्ति, प्रेम की पराकाष्ठा, वो सब राधा ही है। राधा केवल एक गोपी नहीं, वो शक्ति है जो भगवान को भी भगवान बनाती है। एक शक्ति है जो वरदान से पैदा हुई है, लेकिन असल में वो त्रिदेवों की जननी है। जब भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया तो सभी देवी देवता, यहाँ तक कि भगवान शिव भी उससे मोहित हो गए। सभी के मन में एक ही सवाल था कि काश उनकी पत्नी भी इतनी सुंदर हो। वहाँ पर सूर्यदेव एकमात्र वो देव थे जिनके मन में उसे बेटी के रूप में पाने की लालसा हुई। जो मैंने मोहिनी रूप धारण किया, ठीक इसी रूप में आपके घर में पुत्री जन्म लेगी, वो राधा कहलाएगी। उन्होंने वरदान दिया कि आपके घर में वो शक्ति अवतरित होगी जिसका दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती सिर्फ अंश होंगे। जब मैं श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में धरती पर अवतार लूंगा, तब वो राधा रानी के रूप में अवतरित होंगी। तभी से परंपरा है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जब कृष्ण का व्रत किया जाता है तो उसके 15 दिन बाद राधा रानी का व्रत रखा जाता है। श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि मेरी पूजा के बाद अगर राधा रानी की पूजा नहीं की जाती है तो किसी को भी जन्माष्टमी का फल प्राप्त नहीं होगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। पद्म पुराण के ब्रह्म खंड में कहा गया है। ये सब स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा है। एकादश्या सहस्त्रेणा यथा फलम लभते नरः, राधा अष्टमी फलम दशा गुणा लभते। यानी ब्रह्मा जी का कहने का अर्थ ये है कि 1000 एकादशी के समान है राधा अष्टमी का व्रत। 100 बार गंगा के स्नान के समान है राधा अष्टमी का व्रत। जितना पुण्य आपको 100 बार गंगा स्नान से मिलता है, उतना ही पुण्य आपको राधा अष्टमी व्रत से प्राप्त होता है। तो आप जान ही गए होंगे कि राधा अष्टमी का व्रत कितना शुभ फलदायी है, खासकर जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके लिए, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। अगर आप जन्माष्टमी पूजन करते हैं और राधा अष्टमी नहीं, तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। मैं आपको राधा अष्टमी व्रत की विधि बताती हूँ। राधा अष्टमी के व्रत वाले दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त हो। सबसे पहले आप राधा रानी का स्मरण करें, उनका ध्यान करें, उनसे जो प्रार्थना करनी है वो प्रार्थना करें। अगर आपके घर में गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। उसके बाद आप श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमा को सामने रखकर उसका पूजा अर्चन करें और मंगल आरती करें। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंगल आरती आप वहां जाकर भी कर सकते हैं। राधा रानी के 16 नामों का जाप करते हुए 16 चीजें अर्पित करें, जैसे धूप, दीप, फूल, अगरबत्ती, इत्र, चूड़ियाँ, चुनरी, निवेद, फल, पंचामृत, घी, दूध, दही, चंदन और सुगंधित पुष्प और बांसुरी भेंट करें। राधे की पूजा करने के बाद आप तुलसी जी का पूजन करें। अगर आपके घर में तुलसी है तो उसमें दीपक जलाएं और राधे नाम का जप करें। लेकिन याद रहे, राधा और कृष्ण एक है तो दोनों का एक साथ जप करें, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इसके अलावा आप हरे कृष्णा मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हरे यानी राधा, कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्णा में राधा और कृष्ण दोनों का एक साथ नाम लिया जाता है। वो शक्तिशाली मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस महामंत्र का राधाअष्टमी के दिन अधिक से अधिक बार जाप करें। राधाअष्टमी के दिन उपवास का पालन किया जाता है, लेकिन ये उपवास दोपहर तक रखा जाता है। हो सके तो राधाअष्टमी का व्रत निर्जल रहकर करें। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो सिर्फ जल का सेवन करें। दोपहर के समय भगवान श्री कृष्ण और राधा का पंचामृत स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें साफ जल से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों को नए वस्त्र पहनाएं। उसके बाद उन्हें शुद्ध सात्विक 56 भोग का भोग लगाएं। भोग में तुलसी जी के पत्ते अवश्य रखें। जब भगवान भोग स्वीकार कर लें, उसके बाद धूप दीप करके उनकी विशेष आरती करें। और राधा कृष्ण के पंचामृत स्नान के बाद जो चरणामृत प्राप्त हुआ है, उसी से व्रत का पारण करें। चरणामृत का भोग लगाने के बाद आप अन्न प्रसाद ले सकते हैं। राधाअष्टमी का पूरा दिन आप राधा जी के नाम कर दें। पूरा दिन राधे राधे का जाप करें। राधा मंगल स्तोत्र, राधा जी के 108 नामों का जाप करें। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको राधाअष्टमी और राधा के बारे में सब कुछ बताया है, और मैंने इस वीडियो के माध्यम से राधाअष्टमी का महत्व, राधाअष्टमी और राधाअष्टमी के व्रत के बारे में बताया है। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। जितनी भी आपकी जिज्ञासा है उसे मैं बताने के लिए बाध्य रहूंगी। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि अनुसार व्रत विधि जानना चाहते हैं तो वे भी मैं आपको अवश्य बताऊंगी, और क्या करना है क्या नहीं करना ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आप एक कमेंट के माध्यम से अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्माष्टमी पूजन के वक्त भी मैंने इसकी विधि अच्छे से बताई है, क्योंकि कृष्ण और राधा की पूजा विधि समान होती है। आप मेरे चैनल पेज पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पेज पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल का बटन अवश्य दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा धार्मिक वीडियो लेकर आती रहती हूँ। एक नई और महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।